हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है मंडे और मंडे के दिन आपको एंसेंट हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी कवर करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 MCQ लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बिहार के लिए सर्वप्रथम प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण यहाँ पे करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन की पशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा जाता था? पशुपत संप्रदाय को मानने वाले को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंचार्थिक। पंचार्थिक बिल्कुल सही आंसर होगा। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो अल्लाह प्रभु। ठीक है, अल्लाह प्रभु यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। एक चीज़ ध्यान रहेगा, जो लिंगायत संप्रदाय है वो दक्षिण में प्रचलित था। इसे जंगम के नाम से भी जाना गया। जंगम के नाम से भी जाना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। आज मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं बिजी था जिस वजह से क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल नहीं कर पाया हूँ। साइंस के क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल नहीं कर पाया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पुष्प होता है एरेफ्लेसिया होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन से? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? देखिए, प्रोड्यूसर गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हम नाइट्रोजन गैस को मिक्स करते हैं तो इन दोनों को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रहता है तो इसे भाप अंगार गैस के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे हम राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही हो। तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। राजराज प्रथम ने। ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऋग्वेद में शिव भगवान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में इनके लिए रुद्र का प्रयोग किया गया। रुद्र, ऑप्शन सी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु को जाना जाता है। भद्रबाहु। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? यहाँ पे बात जैन रचना की जा रही है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो मिलता है भगवती सूत्र में। जबकि अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ, तो बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बोंकोमाइसिन और ओफ्लोकसासिन किसके उदाहरण हैं? ये दोनों किसके उदाहरण हैं? तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवी के उदाहरण माने जाते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन की पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, वो किस में मिलता है? किससे तैयार किया जाता है? सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक तैयार किया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये कवक से प्राप्त होता है। कवक से, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगृह के रुद्रग्रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही होने की वजह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक को ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि त्रिपिटक के अंतर्गत बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। वैशाली इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? कश्मीर के समय में कुंडलवन में जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसी में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजन हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इस संगीति का आयोजन जो हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र शासनकाल था किसका? कनिष्क का। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक के समय में। पहला जो हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक के समय में और चौथा तो आपने देख ही लिया कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था?
मगध पर सबसे पहले शासन किसने किया था? वो है हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश ऑप्शन ए। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमोसोम में जेली के समान गाढ़ा भाग होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स। जीवों के जरिए उत्सर्जित नाइट्रोजनी अपशिष्टों में सबसे अधिक टॉक्सिक कौन सा होता है? सबसे अधिक टॉक्सिक कौन सा होगा? अमोनिया। अमोनिया सबसे अधिक टॉक्सिक होगा, NH3। नेक्स्ट वन, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत अनागार। ठीक है, अनागार यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए यहाँ पे कौन सा मिलान गलत तरीके से किया गया? यहाँ पे एक तरफ विचारधारा, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। जैसे साख्य, जो विचारधारा साख्य दर्शन है उसके कपिल थे, योग दर्शन पतंजलि। न्याय दर्शन यहाँ पे गलत है। न्याय दर्शन का संबंध हो जाएगा किसके साथ? गौतम के साथ, गौतम के साथ। लोकायत की बात करें तो चरवाक यहाँ पे सही है, तो सी यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वेदों के प्रख्यात टीकाकरण सायण किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? जो सायण थे वो किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? विजयनगर राजा के समय। विजयनगर राज्य यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में स्थित है, बताइए कौन कौन? कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। राखीगढ़ और बनवाली, ये दोनों का संबंध हो जाएगा हरियाणा से, यानी 3 और 4 करेक्ट होगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य के संस्थापक भी पूछा जा सकता है। संस्थापक कौन थे? तो विजयालय करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विजयालय, राइट। अगला प्रश्न, पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में व्हाइट बर्ड जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन बी, जिंक की कमी से। जिंक, ऑप्शन बी। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होता है, ऑप्शन ए शुक्राणु कोशिका। ए होल प्रशस्ति के रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ए होल प्रशस्ति के जो रचयिता है कौन है? रविकीर्ति। किस चालुक्य शासक के ये दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? धर्म प्रचार बंधु किसकी उपाधि थी? ये जो उपाधि थी, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के। ठीक है, भारत के नेपोलियन के नाम से ये काफ़ी फेमस थे, समुद्रगुप्त की। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने प्रसिद्ध कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण कराया था? प्रसिद्ध कंदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो चंदेल वंश के शासकों ने इसको कराया था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? और इस वंश के जो शासक थे, जो राजा थे, वो अपने आप को छत्रप कहा भी करते थे, तो छत्रप प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, इतिहासकारों द्वारा माना जाता है कि ऋग्वेद जब लिखा गया था तब वह किस युग की शुरुआत हुई थी, या फिर किस युग में था, किस एज में था? ऋग्वेद जब लिखा गया था तो वो आयरन एज की शुरुआत थी। आयरन एज की शुरुआत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य जैन बने और किसके साथ श्रवण बेलगोला गए जहां धीमे अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई? तो वो किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी, जैन धर्म की दीक्षा उन्होंने किससे ग्रहण की थी? तो ये ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु यहाँ पे करेक्ट होगा। जबकि अशोक जो थे वो उपगुप्त से शिक्षा लिए थे बौद्ध धर्म का। ठीक है, वैदिक काल में किन लोगों को पणि कहा जाता था, या फिर पणि बताया गया? वैदिक काल में किन लोगों को पणि बताया गया? पणि यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए, जो लोग व्यापार को नियंत्रित किया करते थे उनको। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी जो आशय होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग वर्णकी लवक कहते हैं। वर्णकी लवक, ऑप्शन बी वर्णकी लवक। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एपो एंजाइम के नाम से जानता है। एपो एंजाइम, ऑप्शन बी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, एपो एंजाइम। पानी में निम्नलिखित लवणों में से किसकी उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर
नील शिशु संलक्षण का कारण बनता है। बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, किसके कारण? पानी में किसके, यानी कि पानी में किस लवण की अधिकता होने के कारण होता है? नाइट्रेट। नाइट्रेट ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में, ठीक है, कवकनाशी के रूप में। निद्रा रोग पैदा हो करता है, निद्रा रोग पैदा करता है कौन? तो जो निद्रा रोग है वो किसके द्वारा? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा ऑप्शन बी, ट्रिप्नोसोमा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा गया और आपको ये बताना है कि कथन कौन सा सही है। पहला पॉइंट है कि डेंगू जो होता है वो प्रोटोजोआ मच्छरों से फैलता है। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि जो डेंगू होता है वो वायरस के कारण होता है, प्रोटोजोआ से तो मलेरिया होता है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। त्वचा पर लाल चकत्ते और नाक और मसूड़ों से खून निकलना डेंगू के लक्षण है। डेंगू के कुछ लक्षण, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे सही केवल 2 को करेंगे, ठीक है, केवल 2 सही है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? प्रसिद्ध कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसके कराया गया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। शिशुनाग वंश जो था किसके द्वारा परास्त किया गया था? शिशुनाग राजवंश किसके द्वारा परास्त किया गया? तो ये परास्त किया गया था, यहाँ पे सही आंसर बनेगा महापद्मनंद। महापद्मनंद जो कि नंदवंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि महाजनपद अवंती के उत्तर भाग की राजधानी क्या होती थी? अवंती के उत्तर भाग की राजधानी क्या होती थी? उज्जैन। उज्जैन सी करेक्ट आंसर है, उज्जैन। किस युग को प्राचीन पत्थर युग कहा जाता है? किस युग को प्राचीन पत्थर युग के नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे एप्लीकेशंस पे जो भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पे 100 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। यानी जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी कोर्सेज पे आपको 100% नहीं यार, 100 रुपये की छूट मिल रही है। यानी जो आपका फुल कोर्स 399 का था वो आपको 299 में मिल रहा है। और इस 299 में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि एग्ज़ाम्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए आप मेंस की प्रिपरेशन अगर आप 1 महीने में करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप हमारे नोट्स के थ्रू कर सकते हैं। साइंस के स्पेशल नोट्स इसमें दिए गए, स्पेशल इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कराया गया, जो कि 9000 से ज़्यादा एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। और साइंस के 1 लाइनर क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए गए। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 299 रुपये में पे करना है। और ये सभी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिलती है। तो अगर आपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया है और आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस की लिंक दी गई है, ओपन करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और जाकर के इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए आज से लेकर के आपको 30 मार्च तक ही ये ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। तो किस युग को प्राचीन पत्थर युग कहा जाता है? तो प्राचीन पत्थर युग कहा जाता है पाषाण युग को। पाषाण युग ऑप्शन बी। अशोक द्वारा प्रचारित जो था धम्म क्या था? अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? इनके अभिलेखों में धम्म का उल्लेख कहाँ किया गया? 11वें शिलालेख में, ठीक है, 11वें शिलालेख में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत, संगीत, आचार व्यवस्था, उसी को धम्म कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सतवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? सतवाहनों के समय में बहुत सारे सिक्के प्रचलित थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सिक्का था वो लेड का था, यानी कि सीसा का था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया? किस शहर में? तो इसका संबंध हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ ऑप्शन सी। ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी। भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन सी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है ध्रुति बनर्जी, ठीक है, ध्रुति बनर्जी। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह नामक अभियान की शुरुआत की है? पानी माह नामक अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा लद्दाख। लद्दाख बिल्कुल सही होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नो कि फ्रेंड्स आप लोगों को साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा क्योंकि बाइलिंगुअल आज नहीं था,
बट मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बिजी थे जिस वजह से क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल नहीं कर पाए, बट आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।